तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट्स के बारे में और उसके आउटकम्स के बारे में। एक्सीडेंट कॉजेस, क्या क्या कॉज होते हैं एक्सीडेंट्स के, और उसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। सो व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट होता क्या है? इट्स एन अनप्लैन्ड एंड अनवेलकम इवेंट दैट इंटरप्ट नॉर्मल एक्टिविटी। ये क्या होता है? इट्स एन अनप्लैन्ड एंड अनवेलकम इवेंट दैट इंटरप्ट नॉर्मल एक्टिविटी। अनप्लैन्ड इवेंट मतलब जिस इवेंट को प्लान नहीं किया गया, कि जो हम नहीं चाहते कि हो या हमको मालूम नहीं है लेकिन ये हो गया है। अनवेलकम, कोई भी नहीं चाहता है किधर भी एक्सीडेंट हो, क्योंकि उसकी वजह से फिर वर्क एक्टिविटी में हॉल्ट आ जाता है, काम रुक जाता है, इंटरप्शन डाल देता है काम में। दूसरी लैंग्वेज में अगर इसको बोलेंगे तो बोलेंगे इट्स एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल इवेंट, especially one resulting in damage or harm. Again, it's an unexpected and undesirable event. Nobody wants accident over there, but it can result in damage or to harm somebody. Okay, so this is accident. अगर एक लाइन में समझेंगे तो an accident is an unplanned and unwelcome event that interrupt normal activity. एंड दूसरी लैंग्वेज में आप नीचे वाले डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ डेफिनेशन जो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रिटर्न होता है उससे पहले, तो उसमें भी आपको ये करने के लिए आ सकता है, पूछ सकता है इनके बारे में। इंसिडेंट क्या होता है? एन इंसिडेंट इज एन अनप्लान्ड अनडिजायर्ड इवेंट दैट एडवर्सली अफेक्ट द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। नियर मिस क्या होता है? नियर मिस डिस्क्राइब इंसिडेंट वेयर नो प्रॉपर्टी वॉज डैमेज and no personal injury sustained, but were given a slight shift in time or position, damage or injury easily could have occurred. नियर मिस में और एक्सीडेंट में या इंसिडेंट में यही फर्क होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड नियर मिस। सो नियर मिस क्या होता है? नियर मिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जरा सा बस बच गया है। नियर मिस मतलब एक बड़ा एक इंसिडेंट हो सकता था लेकिन वो रह गया है या वो बच गया। अभी वो कुछ भी कह लीजिए, गिवन अ शिफ्ट एंड पोजीशन ऑफ टाइम, जैसे डेफिनेशन में भी बोल रहा है। नियर मिस में ना तो कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है, ना ही कोई पर्सनल इंजरी होती है, मतलब कुछ होना था लेकिन हुआ नहीं है। बट वे आर गिवन अ स्लाइट शिफ्ट इन टाइम और पोजीशन। जैसे अगर थोड़ा सा भी टाइम और पोजीशन शिफ्ट करता, अगर सामने वाले का किस्मत खराब होता, तो ये एक मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता था कि वो नियरली इससे बच गया है। और इंसिडेंट क्या होता है? इट्स एन अनप्लान्ड एंड डिजायर इवेंट दैट एडवर्सली अफेक्ट द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। एक्सीडेंट क्या होता है? इट्स एन अनडिजायरेबल इवेंट एंड टास्क दैट रिजल्ट इन हार्म और प्रॉपर्टी डैमेज। ठीक है जी, ये तीन डेफिनेशन है। इसमें कंफ्यूज करता है वो कि नियर मिस क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, डिफरेंस बताइए ऐसे करके। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट प्रॉपरली। ओके, एग्जाम्पल नियर मिस का मान के चलिए, अगर कोई हाइट पे काम कर रहा है लेकिन बिना बेल्ट के काम कर रहा है, ओके, लेकिन अब उसका वो स्लिप हो गया है, उसका वो पैर उसका स्लिप हो गया, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया जिससे वो बच गया, और उधर किसी लोगों ने देख लिया और उसको सेफ पोजीशन पे ले आए। सो अगर उसका हाथ उधर नहीं लगता या सीधा गिर जाता, मतलब ही एस्केप अ वेरी मेजर एक्सीडेंट। एक मेजर इंजरी हो सकती थी उसको, लेकिन वो एस्केप दैट। सो दैट इज नियर मिस। देयर इज नो प्रॉपर्टी वॉज डैमेज एंड नो पर्सनल इंजरी सस्टेन्ड। लेकिन अगर स्लाइट शिफ्ट एंड टाइम एंड पोजीशन अगर होता, तो कैन बी इजिली रिजल्ट इन एनी मेजर इंजरीज कैन बी ऑक्योर्ड। और हजार्ड क्या होता है जी? एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंडीशन ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट कैन कॉज हार्म। पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल दैट कैन कॉज हार्म, दैट इज हजार्ड। कॉज ऑफ एक्सीडेंट कैसे होते हैं जी? एक्सीडेंट के कॉजेज क्या क्या होते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। एक होता है डायरेक्ट कॉज, एक होता है इनडायरेक्ट कॉज। तो ये एक्सीडेंट के कॉजेज होते हैं। तो डायरेक्ट कॉज में क्या क्या आता है? अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। डायरेक्ट केस में क्या क्या आता है? अनसेफ एक्ट आता है, अनसेफ कंडीशन। इनडायरेक्ट में क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल अनसुटेबिलिटी, साइकोलॉजिकल अनसुटेबिलिटी एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। आगे समझेंगे इसके बारे में। दूसरा, बेसिक कॉज क्या होता है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एनवायरमेंटल कंडीशन,
इक्विपमेंट, प्लान डिजाइन, ह्यूमन बिहेवियर, दीज आर बेसिक कॉजेज। मतलब प्लान अनपॉसिबल, मतलब अगर सिस्टम में ही गड़बड़ है, पॉलिसी में ही गड़बड़ है तो एक्सीडेंट होगा, दैट इज बेसिक कॉज, रूट कॉज। एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल उधर हुआ, बारिश हो रहा था इसलिए फिसल गया, या मिट्टी खिसक गई बिकॉज ऑफ तेज बारिश, या अर्थक्वेक आ गया, दैट इज एनवायरमेंटल कंडीशन। इक्विपमेंट, प्लान डिजाइन, इक्विपमेंट फेलियर उसकी वजह से, और ह्यूमन बिहेवियर मोस्ट कॉमन अकॉर्डिंग टू हेनरिच। ज़्यादातर एक्सीडेंट, और मान के चलिए 88% ऑफ एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ एक्ट या ह्यूमन बिहेवियर्स की वजह से होते हैं। उसके बाद आता है अनसेफ एक्ट्स इनडायरेक्ट कॉजेज में, और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट मतलब प्रॉपर पीपी ना पहनना, ट्रेनिंग अच्छे से फॉलो नहीं करना, काम ऐसे ही करना, गाने सुनते सुनते काम करना, इंडल्ज इन हॉर्स प्ले, अल्कोहलिक सुपरविजन, दीज आर सम अनसेफ एक्ट्स। अनसेफ कंडीशन, प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, और अगर एक्सकेवेशन चल रहा है तो लैड एग्रेस और एग्जिट पे लैडर्स नहीं होना, और वेल्डिंग अगर कर रहा है तो उधर वेंटिलेशन नहीं होना, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होना अगर हॉट वर्क चल रहा है, दीज आर सम अनसेफ कंडीशंस। और इनडायरेक्ट कॉज में क्या आता है जी, स्लिप, ट्रिप, फॉल, एनर्जी रिलीज एंड पिंच बिटवीन, ऊपर से गिर सकता है, एनर्जी रिलीज मतलब बिकॉज ऑफ हॉट वर्क वो उसकी बात कर रहा है, एंड पिंच बिटवीन। और एक्सीडेंट कैन बी पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज एंड पोटेंशियल एक्चुअल। आउटकम क्या क्या होते हैं एक्सीडेंट्स के, एक होता है पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव आउटकम। अब आप सोचेंगे एक्सीडेंट में पॉजिटिव क्या है, सो हम इसको आगे देखते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्ट, कोई भी एक्सीडेंट में क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको उसमें पॉजिटिव क्या है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया है, माइनर हो या मेजर हो, देयर इज अ नेगेटिव थिंग ना कि उधर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसमें से भी पॉजिटिव आउटकम्स कुछ निकल के आते हैं। क्या, आप एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं वो एक्सीडेंट रिपीट ना हो, दैट इज द मेजर वन। प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सीडेंट रिपीट ना हो, सेफ्टी प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने को आप बोल सकते हैं हम किधर किधर लैग कर रहे हैं। एक्सीडेंट होने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि आप किधर किधर लैग कर रहे हैं। कभी वैसे एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर का काम एक्सीडेंट होने से ज़्यादातर काम जो है उसका मैक्सिमम वो पहले है, आपको अपॉइंट किया गया है एज अ सेफ्टी ऑफिसर कि आप एक्सीडेंट ना होने दें, अपने कंट्रोल मेजर से, पॉलिसी से, ट्रेनिंग से। सो लेकिन सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्रूव कर सकता है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोसीजर, अगर पॉलिसी प्रोसीजर कुछ मैनेजमेंट ही फेलियर है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, और इक्विपमेंट को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ये कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट होते हैं, ज़्यादा जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। और आउटकम्स क्या है, नेगेटिव एक्सपेक्ट्स क्या है जो आउटकम आता है एक्सीडेंट के, वो क्या है, एक तो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। अगर कुछ इंजरीज हुई है तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, मेडिकल, इंश्योरेंस, लॉस टाइम और फाइन्स। मेडिकल मतलब जिसका एक्सीडेंट हो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस, अगर फैटेलिटी हो गई है, डेथ हो गया, लमसम पेमेंट करना है। फिर उसका फिजिकलिटी डैमेज हुई है तो दैट इज इंश्योरेंस। लॉस टाइम मतलब अभी जो काम चल रहा था वो काम हॉल्ट पे आ जाएगा, एक्सीडेंट होते के साथ जिस दिन साइड पे एक्सीडेंट होता है उस दिन काम नहीं होता है, सो वो एक दिन का पूरा लॉस टाइम हुआ। और अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया और वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया तो कितने दिन लॉस टाइम में जाएगा। उसके बाद फाइन्स होता है, सर्टेन फाइन्स भी लगते हैं आप पे, अगर आप सेफ्टी अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं और ज़्यादा अगर एक्सीडेंट साइट्स पे हो रहे हैं तो सर्टेन फाइन्स का भी प्रावधान है। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट, अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट इट्स लाइक एन आइसबर्ग, पानी में आइसबर्ग होता है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो जितना दिख रहा है उतना नहीं है, आइसबर्ग कितना और डीप पानी के अंदर हो सकता है, एग्जाम्पल भी वैसे ही समझाया गया है। ऊपर ये जो ऊपर दिखता है इधर वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और ये जो है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये बहुत ज़्यादा होता है इससे। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इंजर्ड लॉस टाइम वेजेस, ठीक है जी, लॉस टाइम वेजेस। नाउ नॉन इंजर्ड लॉस टाइम वेजेस, एक्सीडेंट की वजह से जिसको काम करना है, क्योंकि उधर काम मोराल ऐसा हो जाएगा एक्सीडेंट होते के साथ ही साइड पे, तो जिसको काम करना वो भी नहीं करेगा, ठीक है, हॉल्ट पे आ जाता है वर्क। ओवर टाइम, सुपरवाइजर वेजेस, lost bonus, employee morale, need for counseling and turnover. These are some indirect cause of negative aspect of accident outcomes. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।